आज पहली बार मेरी बेटी पास नहीं है। वो भिखारी मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहता है, पर वो ये नहीं जानता कि शादी का रिश्ता चाहे जितना भी मजबूत हो, माँ बेटी के रिश्ते के सामने कमजोर पड़ ही जाती है। रिद्धि को वापस बुलाने के लिए मेरी बस एक चीख ही काफी है। अंजलि, ये क्या हुआ? चाय गिर गई थी। क्या? अरे यार, तुम्हारी ये घर में काम करने की आदत कब जाएगी? घर पे इतने सारे सर्वेंट्स हैं, वो काम कर लेंगे ना। अब तुम चोटवानी फैमिली की मेंबर हो, मेरी बीवी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम बस चिल करो घर पे। नहीं प्रथम, मैंने अपनी आई से वादा किया है कि मैं इस घर के बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, और मैं निभाऊंगी भी। ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, बस अपना ख्याल रखो। और तुम कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहा हूँ। आज रहने दो प्रथम। वो आई, बाबा, दादा, भाभी सब चले गए, घर पे कोई भी नहीं है। अंजलि, इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो होना ही था ना एक दिन। प्लीज रुक जाओ मेरे लिए, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और भाभी के जाने के बाद आंटी भी बहुत बुरा फील कर रही हैं। प्लीज रुक जाओ। अरे एक ही घंटे की बात है, और मैं अपना फिटनेस रिजिम ब्रेक नहीं कर सकता। यू नो, अगर मसल कम हो गए तो मैं ऑडिशन में सिलेक्ट कैसे होऊंगा, एक्टर कैसे बनूंगा? और ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, इतना तो भरोसा करो मुझ पे। एक ही घंटे की बात है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी आ जाऊंगा। नील, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? तुम ऊपर मैट्रेस पे आ जाओ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तुम आराम से सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम प्लीज ऊपर आ जाओ। मैंने कहा ना, मैं कंफर्टेबल हूँ, आई एम फाइन। तुम ठीक है, तुम अगर तुम ऊपर नहीं आओगे तो मैं नीचे आ रही हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए। अरे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। सॉरी। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट शादी तोड़ने की बात की तो नाराज हो गई। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धि को मुझसे प्यार हो गया? मैं भी क्या सोच रहा हूं, इसे कहा मुझसे प्यार होगा, पर हो भी सकता है मुझे भी तो हो गया ना इससे। पर अगर इसे मुझसे प्यार हो गया है तो बोल क्यों नहीं रही?
मुझे डर लग रहा है नील। अगर मैंने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है और तुमने मना कर दिया तो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो? करता हूँ रिद्धि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहना भी चाहता था, पर क्या करूं, किस्मत मौका ही नहीं दे रही। काश मैं अभी के अभी तुमसे कह पाऊं कि लगता है साड़ी में पैर अटक गया, सारे दिए नीचे गिर गए। मैं फटाफट इसे साफ कर देती हूँ, वरना कोई सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा। इस लड़की का दिमाग इसकी माँ की तरह ही खाली है। इसे कोई आइडिया ही नहीं है कि कंचन चोटवानी चीज क्या है। आज सिखाती हूँ इसे कि एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाए जाते हैं। गलती होगी इसकी और भागी भागी मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। घर से फोन इस वक्त? हेलो, क्या मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है? कैसे? मंजरी की वजह से? मैं अभी घर आ रही हूँ। नील, मुझे घर जाना होगा। सासू मॉम भी ना, जाकर देखता हूँ, पता नहीं क्या। क्या हुआ नीलू? आई वो सासू मॉम सीढ़ियों से गिर गई। क्या? मैं वहां जाके आपको फोन करता हूँ। रिद्धि, मम्मी, रिद्धि, मम्मी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मम्मी, आप ठीक तो है ना? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? वो भाभी मेरी गलती है। मुझसे तेल गिर गया था तो आंटी फिसल के सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मंजरी, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर तेल गिर गया था तो किसी से बोल के साफ करवा देती। बेटा, इस बेचारी को मत डांटो। गलती तो मेरी भी है ना। माना उससे गलती हो गई, पर मुझे ध्यान देना चाहिए था ना बेटा। मैंने ध्यान नहीं दिया। चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि इन्हें डिप्रेशन है। इनका बीपी भी हाई है और दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं। बस आपको याद कर रही हैं और आपका नाम लिए जा रही हैं।
से तुम गई हो ना रिद्धि, मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता, कहीं और ध्यान नहीं जाता, बस सिर्फ तुम्हें याद करती रहती हूँ। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मैं बच गई। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तो और मैं क्या कहूँ रिद्धि, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बगैर बेटा। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाती। मम्मी, अब ऐसा मत कहो। अब क्यों बोल रहे हो ऐसा? प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत कहना, ठीक है? देखिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। पर हाँ रिद्धि, आपकी मदर को आपकी ज्यादा जरूरत है। बेटा प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रिद्धि, प्लीज। ऐसा मत कहिए मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सेकेंड। डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ पूछिए ना। देखिए, ये पॉसिबल है कि अगर कोई सीढ़ियों से गिरे तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सिर्फ उसके माथे पर चोट आए और पूरी बॉडी में खरोच तक ना आए? हो सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है। ये क्या बदतमीजी है? अभी मैं गिर जाता तो लाइव डेमो हो जाता। अरे भाई, मैं भी देख लेता कि कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो सिर्फ उसके माथे पर चोट आती है और शरीर पे कहीं नहीं, तो देख लेते ना सामने। मैं जानता हूं कि सासू माम और तुम मिले हुए और ये सब उनकी प्लानिंग। बोल, वरना सच में नीचे फेंक दूंगा। नील, ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर, थैंक यू, आप जा सकते हैं। नील, ये तुम क्या कह रहे हो? मम्मा सीढ़ियों से गिर गई, उन्हें चोट लग गई और तुम उन पे शक कर रहे हो? शक की तो बात है ना रिद्धि, सोच कर देखो। हम इस घर से अभी कुछ ही घंटे पहले गए थे और अचानक से मंजरी से इतनी बड़ी गलती हो गई कि सासू मॉम सीढ़ियों से गिर गई। सासू मॉम का रिकॉर्ड इन सब चीजों में वैसे ही बहुत खराब है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये सब कुछ उनकी प्लानिंग है। नील, मैं जानती हूं तुम मम्मा को पसंद नहीं करते हो, लेकिन उनकी हालत तो देखो। हालत पे थोड़ा तो तरस खाओ नील। लेकिन जो पास्ट में हुआ वो हो गया, अब वो बदल रही हैं। जब वो सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों अब भी उनमें कमियां निकाल रहे हो? मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं जो मुझे दिख रहा है और मैं जानता हूं कि सही। प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, गलती मेरी थी। मंजरी, तुमने जो भी किया अनजाने में किया, लेकिन नील, तुम जानबूझकर मेरी मम्मी के पीछे पड़े हो। एनीवे, बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, लेट इट बी, ठीक है? फाइन, बात खत्म करते हैं। चलो घर चले। नील, मम्मी को मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ रहना होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती।
जब वो ठीक हो जाएंगी मैं वापस आ जाऊंगी। नील, भाभी मैं देख कर आती हूँ। दादा हर बार सासू मॉम रिद्धि को अपनी ममता का झूठा वास्ता देकर फंसा लेती, और वो रिद्धि कभी अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करती। परेशान हो गया हूं मैं। दादा दादा प्लीज, दादा ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए प्लीज। मंजरी प्लीज। ये क्या हुआ? मैंने पहले भी नोटिस किया था। तुम मुझसे छुपा क्यों रही थी? कैसे हुआ? दादा वो कंचन आंटी को चाय देने गई थी तो गलती से चाय गिर गई हाथ पे। आपको टेंशन ना हो इसलिए नहीं दिखा रही थी। क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, ये कुछ नहीं, वो बस सासू मॉम को थोड़ी चोट लगी है। बेटा लेकिन रिद्धि बहू कहाँ है? अपने माँ के घर। बोल रही है कि जब वो ठीक हो जाएंगी तब आ जाएगी। देख नीलू, सच बात क्या है बताएगा? झूठ तो तू मुझसे बोल नहीं सकता। बता दे क्या हो? ये सब सासू मॉम का एक नाटक है, और ये नाटक इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि रिद्धि घर वापस आ जाए। और जब मैंने रिद्धि को बोला कि चल मेरे साथ, तो बोलती नहीं, जब तक सासू मॉम ठीक नहीं हो जाती मैं साथ नहीं आऊंगा। और कैसे आ जाएगी? भगवान जो मानती है उन्हें। मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये सब सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। मैं तेरी बात मानती हूँ कि कंचन शायद नाटक कर रही होगी, लेकिन रिद्धि जो कर रही है वो अभी अपना फर्ज अदा कर रही है। जरूरत के समय पर माँ बाप के साथ रहना उसका फर्ज है। जैसे तू अभी हमारे साथ है तो फर्ज निभा रहा है ना बेटा। तो अपना दिमाग शांत रख, उसके बाद समझने की कोशिश कर। कोई भी बच्चा ना अपने माँ बाप पर शक नहीं कर सकता। तू जाकर उसे समझाने की कोशिश कर। अगर वो समझती है तो ठीक है, वरना बेटा उसको उसके हाल पे छोड़ दे, जाने दे। काय झोपा आता सच विचार करत बसेल बस। कैसे बताऊं आई तुझे, बात अब सिर्फ रिद्धि की नहीं है बल्कि मंजरी की भी है, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सासू मॉम ने गिरने का सारा इल्जाम मंजरी के सर पर डाल दिया, और ये पक्का उन्होंने जानबूझकर किया है। मंजरी घर में कंचन चोटवानी के साथ अकेली कैसे रहेगी? पूरी दुनिया का प्यार, थोड़ा सा कम, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसे पूरा करने के लिए। एक सॉफ्ट सा मैट्रेस, इससे तुम्हें रात को बहुत ही आराम से नींद आएगी। और ये सब तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल करने के लिए। तुम्हारा डाइट फूड, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कभी कभी इतना प्यार दिखाता है और कभी कभी ऐसी हरकत करता है कि गुस्सा आ जाता है। अभी इसे फोन करके सुनाती हूँ। एक सेकेंड, मैं उसे कॉल क्यों करूंगी? उसकी गलती है ना, वो कॉल करेगा। पर अभी तक तो कॉल कर लेनी चाहिए थी ना, इतना टाइम कौन लगाता है? बहुत अकड़ है ना, इसीलिए फोन नहीं किया। जानती है
किस मूड से मैं निकला था वहां से। कम से कम एक बार फोन करके तो पूछ देती मैं ठीक से पहुंच गया नहीं पहुंचा, लेकिन नहीं करेगी। अकड़ मोड़। तो ठीक, अब मैं भी फोन नहीं करूं बस। नीलू देख, अगर नींद नहीं आ रही है तो जाके उसे मिलके आ। अपना गुस्सा अपनी जेब में रख और जा उसे मिलके आ शांति से। तब तक तुझे नींद नहीं आएगी, तुझे नींद नहीं आएगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। जा बेटा जा। काय रे? तू ना बेस्ट है, आई लव यू। अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। जाता। फोटो में स्माइल भी नहीं कर रहा, अकड़ू कहीं का। ओए, अकड़ू नहीं, हीरो लग रहा हूं। तुम हाँ, मैं जिसे तुम मिस कर रही थी। हो प्लीज, मैं तो बस पुरानी फोटोग्राफ्स देख रही थी। अब उसमें तुम हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मिस कर रहे थे? नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगा? वो तो मैं कुछ भूल गया था, वही लेने के लिए कमरे में आया था। हाँ तो ठीक है, सामान लो और जाओ। हाँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे मिस कर रही थी या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को मिस नहीं कर रही थी। रिद्धि, तुम जानती हो ना, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। एक काम करो, सासू मॉम से सीख लो। नील, तुम फिर से वही। ओके, सॉरी, टॉपिक क्लोज। अब मैं क्या कह रही थी कि अब तुम आ ही गए हो तो सिर्फ जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम चाहो तो रुक जाओ। हाँ, मैं समझ रहा हूं। मैं वैसे तुम मेरी फोटो देख रही थी तो मैं भी तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। तुम्हारी फोटो, इसमें तुम बंदरिया लग रही हो। हाँ? बंदरिया? You mean फीमेल मंकी? मेरी कोई ऐसी फोटो नहीं है। अरे है, संभाल के रखी है। 1 मिनट दो, अभी दिखाता हूँ। मैं नहीं लगती बंदरिया जैसी। प्रूफ देता हूँ। रिद्धि, ये लैपटॉप तुम्हारा तो नहीं है? नहीं, मेरा लैपटॉप नहीं है, मम्मा का लैपटॉप है। मेरा लैपटॉप एक्चुअली ऑफिस में रह गया। मैं तो फोटोज क्लाउड ड्राइव पे देख रही थी। जब से तुम गई हो ना रिद्धि, मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता। तो मतलब मैं सही था। सासू मॉम चाहती है कि मंजरी का मिसकैरेज हो जाए। मंजरी और प्रथम का बच्चा पैदा हो ही ना पाए। और ये सब जो वो कर रही है वो उसी प्लान का हिस्सा है।